गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा संबंध चल रहा है कि अधिकारी और ग्रंथ का क्या संबंध है। पिता और पुत्र जैसा अधिकारी और ग्रंथ का संबंध है। और विषय क्या है? इस ग्रंथ का विषय जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना और समझना कि जीव कैसे जीव है, ब्रह्म कैसे ब्रह्म है और जीव कैसे ब्रह्म है। ये कल हमने इसका विषय वर्णन पूरा किया था। अब आज हम कर रहे हैं प्रयोजन। एक ग्रंथ में 4 अनुबंध होते हैं। एक अधिकारी होता है, विषय होता है, संबंध होता है और प्रयोजन होते हैं। फिर जाकर वो ग्रंथ पूर्ण होता है। नहीं तो अगर ये 4 अनुबंध ना हो तो वो ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकता। आज हम कर रहे हैं प्रयोजन। प्रयोजन मतलब फल। अब ये ग्रंथ है भी, इसका मैं क्यों पढूं भी, क्या फल मिलेगा, मैं क्यों पढूं इस ग्रंथ को, इससे मेरे को क्या फल मिलेगा। इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सब दुखों की निवृत्ति होगी और मोक्ष रूपी फल प्राप्त होगा। देखो, यही प्रयोजन है इसका। और पढ़ना भी गुरु मुख से, तत्वज्ञ गुरु से, तभी जाकर हमारी शंकाएं, विपरीत भावनाएं, असंभावनाएं खत्म होंगी और तब हम मुक्त हो सकते हैं। तभी मोक्ष प्राप्त होगा। नहीं तो जीव क्या कर रहा है? गति तो कर रहा है। अब देखो, इधर शरीर को छोड़ा तो फिर उसका कहते हैं ना, गति करवाने के लिए कभी वो कुरुक्षेत्र जाते हैं, गया जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गति के लिए तो जाते हैं। अब गति करवाएं, गति करवाएं। अब गति मतलब उसको आगे को भेजें, आगे को भेजें, इधर ना रुके। अब यही क्रम तो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है, ये खत्म होने में ही नहीं आ रहा। अब यही क्रियाक्रम फिर शुरू हो जाता है। क्रियाक्रम मतलब कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया। फिर अब गति करवाने के लिए कभी हम कहाँ गए तो कभी कहाँ गए। अब गति का मतलब कि हमने उस जीव को आगे की तरफ चलने दिया। इसका मतलब उसने अभी तक विश्राम नहीं पाया, वो चलता ही रहा, चलता ही रहा। अब देखो, विश्राम वो कब पाएगा? जब वो अपने स्वरूप में आएगा, तब उसको विश्रांति होगी। नहीं तो वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब चलते में ही उसको विश्रांति पानी है। अब इसकी एक कथा भी हमें गुरुदेव सुनाते हैं कि ठक ठक में से मेरे को पानी भरना है। मैं कहूँ कि ठक ठक बंद हो जाए, मैं फिर पानी पीऊँगा भी, पहले मैं ये संसार के सारे कार्य खत्म कर दूं, फिर मैं बैठकर आराम से सत्संग में जाऊँगा, तब जाके मैं श्रवण करूँगा, मनन करूँगा। तब कहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो संस्कारों की रील तो भर गई। हमने पूरी अपनी अंतःकरण रूपी तख्ती तो भर के लेके गए गुरुदेव के पास। अब हमारे पास इतना समय भी नहीं होता कि हम अब उस अंतःकरण को खाली कर सकें उन संस्कारों से। तो गुरुदेव कहते हैं ठक ठक में से ही पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ठक ठक चलती रहेगी तब पानी आएगा।
जब ये ठक ठक बंद हो जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, ठक ठक चलती रहेगी। ठक ठक मतलब ये शरीर, क्योंकि इसी साधन से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त की प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्त तो है पर ढका पड़ा है ना, हमें दिखता नहीं है, ऊपर आवरण आया पड़ा है। जब वो आवरण हटाएंगे फिर जाके उसके दर्शन होंगे। ये तो कर्मों का बना हुआ शरीर है, कर्म करता रहेगा, पर हमारा मन कहाँ लगे, वृत्ति कहाँ जुड़े, वो मेन बात होती है इसमें। हम कर्मों से इसको रोक नहीं सकते, कर्म वैसे का वैसे ही करेगा, पर मन से इसको रोकना है। देखो, जब शरीर कर्म कर रहा होता है तो मन हमारा शांत होता है। अब जब आसन पे बिठाते हैं इसको, शरीर का कर्म रोकते हैं, मन चलना शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल करना है तो किसके ऊपर करना है, रोक लगानी है तो किसके ऊपर लगानी है, वो हमने मन के ऊपर रोक लगानी है। अब इसलिए कृष्ण जी भी कहते हैं कि नहीं रह सकता कोई भी कर्म के बिना। कर्मों का ये बना हुआ शरीर कर्म के बिना नहीं रह पाएगा। देखो, हम बाहर का सारा छोड़ दें, जंगलों में जाके रहें, फिर भी तो इसके लिए, इस शरीर के लिए तो फिर भी कर्म कर रही हैं। इसको खिलाने का, पिलाने का, इसको सुलाने का, इसकी साफ सफाई का। औरों का नहीं किया तो इसका तो किया। इसका तो सुबह से ही शुरू हो जाता है, ख़त्म होने में ही नहीं आता। अब देखो, यही गति कर रहा है, गति कर रहा है, पर वो सजगता के साथ करें, वो दिखाई दे कि ये कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ, तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिखाई देता तो ये क्या कर रहा है, संसार की घास ही खा रहा है और कुछ विशेष काम नहीं कर रहा। खाता रहता है, खाता रहता है। अब खाना क्या, कभी किसी की बात को उठा लिया, कभी किसी की बात को उठा लिया, या घर में दिल नहीं लग रहा तो बाहर पुल्ली पे जाके बैठ गए। सारा दिन तो यही कर रहा है ये, वहाँ दो चार को और बुला लिया। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझा रही हैं कि पर प्लस 5, ये परपंच को खोलें तो पर प्लस 5 ये जीव जगत में पर लगाकर जगत में उड़ता रहता है। ये पांच भूतों का है ना, ये 5 भूतों के पर लगाकर ये जीव उड़ रहा है, और ये 5 का बना हुआ अपने आप को वही मान रहा है, अपने आप को तो देख ही नहीं रहा, अपने सब की तरफ तो जा ही नहीं रहा, और अज्ञानता के कारण राग द्वेष गुणों में ये डूबा रहता है। इच्छाएं वासनाएं इसकी खत्म ही नहीं होती। तो इस कारण, ये अज्ञानता के कारण ही तो इसने अपना परपंच बना लिया। परपंच और परपंच का कारण अज्ञान। पर प्लस पंच पर जगत है और 5 का ये बना हुआ है। ये अपने आप को देखो सब नहीं कहता, क्योंकि अपना है तो ये खुद अपना साक्षी, अपना स्वरूप, पर परपंच में कैसे फंस गया। आज तक हमें परपंच क्या लगता था, बाहर जगत का झमेला, पर अब गुरुदेव क्या दिखा रहे हैं, ये परपंच बाहर जगत में नहीं है, परपंच अपने मन के अंदर है। जो हम हैं वो ना देखकर
अपने सब को ना देखकर हम किसको देख रहे हैं? बाहर संसार को। अब बाहर संसार क्या? ये शरीर जो 5 का बना हुआ है, इसी को ही संसार में उड़ाते फिरते हैं पर लगाकर। ये पर, ये 5 के पर यही लगाकर इसको उड़ा रहे हैं और आवागमन का इसका चक्र फिर चलता रहा, गति कर रहा है ना। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, दूसरे शरीर को छोड़कर दूसरी खानी में पहुंच जाता है। तो ये इसका आवागमन का ये चक्र चल पड़ा। आत्मज्ञान में तो गुरुदेव देखो कहाँ पहुंचा देते हैं, इसको अपने घर में पहुंचा देते हैं। फिर एक बार तत्वज्ञ गुरुदेव के पास पहुंच गए, तभी वो हमारी अज्ञान की निवृत्ति करेंगे, तभी वो हमें दिखाएंगे कि यहाँ कुछ है नहीं कि दोबारा संसार में आया जाए। तो इससे ऐसा काम करो, लो दो और चलो कि दोबारा मुड़ के ही ना आओ। इसको देखने वाले बन जाओ। आप खुद बताओ कि इस संसार में अब तो हम बैठे हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसा है कि दोबारा से हम यहाँ आने की इच्छा करें? यहाँ पे तो दुख है, राग है, द्वेष है, क्लेश है। यहाँ पे तो यही चल रहा है। पर पंच में तो अज्ञानता के कारण जो ये 5 का बना हुआ शरीर है, हम इच्छाओं और वासनाओं के कारण भटक रही हैं। ये कर्म बना रही हैं। कर्म कैसे बनते हैं? राग द्वेष से। फिर आगे उन कर्मों की पूर्ति के लिए फिर हमें आना पड़ता है। ये सारा जो भटकान हो रही है इस जीव की सदियों से क्यों हो रही है? अज्ञानता के कारण। और ये खाली एक में नहीं, सारे संसार में यही चल रहा है। ये तो कोई विरले जाकर रुकते हैं। आश्चर्य से एक किसे सुने है, आश्चर्य से एक किसे लखे है। अब सुन के भी बोध नहीं। अब जो सुन रहे हैं उसमें से भी किसी एक को जाकर बोध होगा, क्योंकि उसके लिए वैसा कर्म ही नहीं हो रहा। कर्म मतलब वैसा श्रवण। अब वेदांत में श्रवण को ही कर्म कहा गया है, वैसा फिर कर्म भी होना चाहिए। अब कर्म क्या होगा कि श्रवण वही करें जीव और ब्रह्म की एकता का, तभी ये राग द्वेष खत्म होगा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तभी खत्म होगा। ये सारा गुणों में ही तो चल रहा है। ये कौन देगा आंख ऐसी देखने की? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं कैसी हैं, एक एक से अपनी पूर्ति करवाने के लिए आगे खड़ी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सारे मेरे अनुकूल हो जाएं, पर सामने वाला भी तो चाहता है कि ये मेरे अनुकूल चले। वहाँ पे हमें देखो, हम किसी के अनुकूलता के अनुसार चल नहीं सकते, तो वहाँ पे दुख क्लेश होना शुरू हो जाता है, मन मुटाव आना शुरू हो जाता है। अगर एक भी वासना हमारे सामने से पूरी नहीं होती तो ये जीव दुख में रोता रहता है। अब इसके गुरुदेव ने प्रपंच के 2 कारण बता दिए। अब इसके रोने के चिल्लाने के 2 कारण बता दिए, एक अज्ञान और दूसरा प्रपंच। इसके कारण, इन दोनों के कारण क्या है? दुख। क्या भोगता है इन दोनों के? एक तो अज्ञान है उसको, और दूसरा उसने ये प्रपंच बना रखा है, मैं मेरे का मोह माया जाल बिछा रखा है। तो इससे उसको क्या होता रहता है? दुखी होता रहता है।
अब ये प्रपंच का निवारण कैसे होगा? बिना गुरु मुख के तो हो ही नहीं सकता। और गुरु भी कैसे चाहिए? तत्वज्ञ चाहिए। तत्वज्ञ गुरु के बिना ये जीव शांति पा ही नहीं सकता। ये अज्ञानता के कारण बार बार मरता रहता है और बार बार जन्मता रहता है। ना मरते हुए भी मरता है, मरता सा है। उसकी तो आगे गति हो गई, मरा तो नहीं, उसका प्रांत काल तो नहीं हुआ, अंत काल हुआ। अंत काल तो स्थूल देह का सभी का हो रहा है। मजे की बात तो तब है जब उसका सूक्ष्म शरीर फिर आगे किसी आकार में ना जाए। पर ये बार बार जन्म ले रहा है और मर रहा है, मरता सा है, इसको तभी बोला गया। इसका कारण ये अज्ञान, और यहीं से अनर्थ शुरू हो गया। ये बार बार जन्म मरण रूपी अनर्थ शुरू हो गया इसका। अब हमारे अंदर ये शंका भी उठ सकती है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं। जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ आई हैं वो भी तो आकार में ही आई हैं। तो आप तो इस आकार को, इस शरीर को अनर्थ का कारण बोल रहे हो। पर नहीं, माया का शरीर लेकर वो बड़ी बड़ी विभूतियाँ भी आती हैं। पर उनका मकसद क्या होता है? उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है, वो अपने स्वरूप में तो टिकी होती हैं, उनका लक्ष्य हम जीवों को ऊपर उठाने का होता है। तभी वो हमारे लिए जन्म नहीं, अवतार लेकर आते हैं। हम उनका जन्म नहीं कहते, जन्मदिन नहीं कहते, हम उनका अवतार दिवस कहते हैं। उनका शरीर अनर्थ का कारण नहीं होता। अब वो वाणी वाला यंत्र चाहिए ना हमें ज्ञान देने के लिए। अब वो आकार होगा, ये 5 भूतों का होगा, तभी तो वो यंत्र मिलेगा, तभी हम अपने अज्ञान की निवृत्ति कर सकेंगे। नहीं तो हम अपने अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं कर सकते। ये प्रपंच वाला शरीर तो जीव का ही है, क्योंकि वो उसी संस्कारों से आगे गति कर रहा है। उसकी अनर्थ का ये सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छाएं हैं, उसकी वासनाएं हैं। इस कारण वो बार बार जन्म ले रहा है। गति हो गई, गति करवाने गई हैं। देखो बोलते हैं ना, जिसका शरीर शांत होता है तो कहते हैं वो कहाँ गई हैं? गति करवाने। मतलब उसको आगे का कार्यक्रम समझाने गई हैं। अब आगे का कार्यक्रम वो आगे के शरीर में तो चल रहा है, वो तो रुका ही नहीं। और ऐसे ही वो बार बार जन्म ले रहा है और मर रहा है, और सुख दुख दोनों को ही वो भोग रहा है। अब इसकी निवृत्ति तो गुरुदेव ही करवा सकते हैं, और किसी के हाथ में नहीं है। तभी हम इस चक्र से, जन्म मरण रूपी चक्र से बाहर निकलने के लिए अपना पुरुषार्थ करेंगे। एक तत्वज्ञ गुरु हो और दूसरा अपना पुरुषार्थ हो, तब जाकर हमारा काम बनेगा। जो हमारे आगे, देखो तत्वज्ञ गुरु क्या करते हैं, जो हमारे आगे ये सूक्ष्म जगत है इसका राज खोल सकते हैं। सूक्ष्म से ही सूक्ष्मता को जाना जा सकता है, स्थूल से स्थूल को जाना जा सकता है। अब सूक्ष्म बुद्धि वाला साधक जिज्ञासु ही तत्वज्ञ गुरु की समझ को अपनी समझ बनाएगा। जिन्होंने गुरुदेव के कहे अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है, वहाँ पर किंतु परंतु नहीं लगाई।
उसके मन और बुद्धि फिर दोनों में क्या हो जाता है, एसी लग जाता है। वहाँ से फिर ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये किसके मन में एसी लगेगा? जिसने अपने गुरु के, तत्वज्ञ गुरु के कहे अनुसार अपने आप को ढाल लिया, मतलब महावाक्यों को जैसे लिया, जैसे श्रवण किया, मनन किया, साथ के साथ अप्लाई कर दिया, निध्यासन भी किया। वहीं से ही तो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। जैसे हरिद्वार जाते हैं, पहले ही वो ठंडी ठंडी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा है कि परपंच और इसके अज्ञान की निवृत्ति गुरुदेव करवा सकते हैं और परम आनंद की वो प्राप्ति करवा देते हैं। अब वो परम आनंद क्या है? अब हमें पता भी तो हो ना, परम आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। आज तक हम क्या कर रहे थे? विषयों का सुख ले रहे थे। और विषयों का सुख कहाँ से मिल रहा था? विषयों से जो एक दिन रहता था, उसके बाद वो चला जाता था। पर हम क्या चाहते थे कि ये वैसे का वैसे बना रहे, तो वो हम खोज रहे थे आनंद को। अब वो आनंद कहाँ बाहर था? नहीं, वो हमारे पास था, पर ऊपर से आवरण आने के कारण ढका गया था, ढका पड़ा था, हमें दिखा नहीं। जो होते हुए भी हमें नहीं दिख रहा। अब जो स्वतः सिद्ध था, जो पहले से ही सिद्ध था, कहीं से हमने उसको लाना भी नहीं था, पर अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप को देख ही नहीं पा रहे थे। कितना बड़ा जो चीज़ मेरे पास है और वह वस्तु मैं बाहर ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तो सबसे बड़ी मूर्ख हूँ कि नहीं? ये देखो, ये सारा जगत वैसा का वैसा ही चल रहा है, वैसा का वैसा ही है। अब अज्ञान खत्म होने पर, ज्ञान आने पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जगत कुछ हिल जाएगा। अब जगत क्या है? ये शरीर, इसके अंदर ही तो सारा संसार बना पड़ा है। वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर हमारी अज्ञानता खत्म हो जाएगी। तो प्रयोजन फल क्या मिलेगा? जो विपरीत भावना है, असंभावना है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब दो चीज़ें इसकी खत्म हो गई, एक प्रपंच और एक अज्ञान की निवृत्ति। खत्म होते ही परम आनंद की प्राप्ति उसको मिल गई। और मेरा देखो, परम आनंद की जैसे ही प्राप्ति आई, तो वहाँ से फिर वो ठंडी हवाएं जो बाहर से हम ले रहे थे, वो खुद ही तप्त शांत हो गया। वो अंतःकरण खुद ही शांत हो गया। अब ये कैसे होगा? कि जब मेरे को अपना स्वरूप पहले दिखेगा, उसकी अनुभूति होगी, तब जाकर ये परपंच खत्म होगा। परपंच ये शरीर वाला खत्म होगा, फिर अपने स्वरूप वाला अनुभव, अपना आनंद आएगा। अब देखो, अब वो आनंद कहाँ पर है? हमारे अंदर है। वो तब जाके मैं उसको अनुभव करूँगा। अब यहाँ पर तो फिर वही साधक फिर से कह रहा था कि जब मेरा स्वरूप पहले ही आनंद वाला है, तो मेरे को ज्ञान की क्या ज़रूरत है? देखो, ये साधक अड़ियल है ना, संसारी है, बार बार वहाँ आके रुक जाता है। फिर गुरुदेव मेरे को सीधा ही मोक्ष दे देते, है ना। ये सारा कर्म करने की क्या ज़रूरत है जब वो मेरे अंदर है? फिर कह देते, तो तू वही है,
तेरा स्वरूप ही मोक्ष वाला ही है, तो इतना ज्ञान रोज क्यों लेना। ये रोज रोज कर्म क्यों करने श्रवण मनन निध्यासन के। पर ये ज्ञान घर पहुंचाने का एक साधन है। देखो ये ज्ञान क्या है, साधन। वहाँ तक जाने के लिए जैसे हम सत्संग भवन तक जाने के लिए साधन लेते हैं, ऐसे ही हमने ये ज्ञान को भी साधन लिया, क्योंकि इसमें अभी बुद्धि रूपी पुर्जा काम आ रहा है। अब बुद्धि से हम उसको जान सकते हैं क्या? वो तो अपना स्वरूप है, वो अपना आपा है, वही बुद्धि को जनवा रहा है। देखो बुद्धि बहुत दूर तक उसके पास छोड़ जाती है, पर अंदर तो हम साधनों से रहित ही जाते हैं, साधन बाहर खड़ा करके ही जाते हैं, साधन को तो नहीं लेके जाते। अब इसका क्या मतलब है, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये क्या है, ये एक साधन है। ये इसलिए इसको अवान्तर साधन कहा गया, ज्ञान को अवान्तर साधन कहा गया। अब जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं कि मेरे को किसी घर में जाना था, मैंने पूछा उनका घर कहाँ है, जो साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने दूर से ही इशारा कर दिया, बहन जी वो देखो जहाँ पे कौवा बैठा है ना, वो घर है जो आप पूछ रहे हो। मेरे को कहीं और जाना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप देख लो जहाँ पे वो कौवा बैठा है वो वाला घर उनका है। अब उन्होंने बता दिया, हमारे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कौवा उड़ गया, पर घर तो दिखा गया, घर की तो हमें समझ दे गया। अब ऐसे ही अपने घर में पहुँचते पहुँचते एक ज्ञान उड़ जाता है, सीधा हम अपने घर में तब जाएंगे, ये बुद्धि भी वहाँ लय हो जाती है, फिर जाकर वो अपना आपा सामने आता है। अब इस ग्रंथ का परम प्रयोजन तो मोक्ष ही है, अवान्तर प्रयोजन ज्ञान है। अगर अपने घर पहुंचना है तो साधन तो अपनाना ही पड़ेगा। देखो ये बुद्धि रूपी साधन, ज्ञान रूपी साधन के बिना हम अपने घर नहीं पहुंच सकते। गीता में तो कृष्ण जी ने बुद्धि के ऊपर बल दिया है ज़्यादा, पर बुद्धि भी एक साधन है, इसको भी वहाँ छोड़ के जाना है। अब जब सत्संग भवन में जाते हैं, कोई स्कूटर पे आ रहे हैं, कोई गाड़ी पे आ रहे हैं, कोई पैदल चल के आ रहे हैं, तो वो सत्संग भवन का दरवाज़ा पार करते हैं जहाँ हमारे गुरुदेव बैठते हैं, वहाँ पर पहुंचकर इन टांगों रूपी साधनों को भी हम रोक देते हैं। अब वहाँ पे भी तो हम ये साधन ही चलाई रखते, नहीं तो ये गति तो कर ही रहा है। अगर ऐसे चलते रहेंगे तो अब ये बैठेगा, इन साधनों को रोकेगा, तभी तो ज्ञान को अर्जित करेगा। अब ज्ञान को अर्जित करने के बाद फिर अपने स्वरूप पे आएगा। वो कौवा उड़ गया, अपना घर दिखा गया, अरे ये ज्ञान भी तो उसकी सत्ता से, ये बुद्धि भी तो उसकी सत्ता से है। अगर वो ही ना हो तो ये बुद्धि भी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। अब क्या इसका प्रयोजन निकला, परम प्रयोजन तो मोक्ष ही है। अवान्तर प्रयोजन क्या निकला इसका, ज्ञान, और वही हमें अपने घर पहुंचाने का साधन है, और साधन तो अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञान रूपी साधन लेकर ये बुद्धि रूपी पुत्र पैदा किया, तो उसके बाद हम अपने घर में पहुंच गए। इसलिए कहा है ये ज्ञान रूपी साधन लेकर अपने घर पहुंचकर इस साधन को भी छोड़ देते हैं। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता।
अब जैसे हम कपड़े को साफ करने के लिए साबुन तो इस्तेमाल करते हैं, अगर वो साबुन कपड़े में कहीं रह जाए और जब हम उसको इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो कपड़े के ऊपर लाल रंग छोड़ देता है, तो कपड़ा खराब हो जाता है। अब ऐसे इस शरीर रूपी कपड़े पर ये ज्ञान रूपी अगर साधन रह जाता है, तो ये जब इसको इस्त्री करते हैं गुरुदेव के महावाक्यों से, तो इसके ऊपर अहंकार अगर रह गया ज्ञान का, तो ये जीव फिर बंधन में आ गया। जैसे उसने कपड़े को लाल कर दिया साबुन रहने पर, ऐसे ही इसके अंदर ये ज्ञान रूपी साधन थोड़ा सा भी जीव के अंदर रह जाता है, तो वो अहंकार आ जाता है। जहाँ अहंकार आ गया, अहंकार किस में आया? आकार में। आकार के अंदर तो अहंकार आया। अब वहाँ पर जहाँ अहंकार आ गया, तो अपने आप को उसने ज्ञानी मान लिया। अब मानना ही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। आज तक हम संसार में मानी बैठे थे, माँ, पत्नी, बहन, नानी, दादी, चाची। अब यहाँ पर भी आकर मैंने अगर अपने आप को ज्ञानी मान लिया कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो देखो ये भी बंधन हो गया। वो लोहे की बेड़ी, ये सोने की बेड़ी बन गई। बिल्ली भगाते भगाते शेर ही अंदर लेकर आ गए। अब इसकी निवृत्ति बहुत जरूरी है। इसके बाद ही वो परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ज्ञान भी अवान्तर प्रयोजन है। ज्ञान को भी छोड़ना है। वो हमें एक वो दृष्टांत भी याद है कि जब एक संत ने बोला था ज्ञान लेने के लिए शिष्य गया, तो जा पहले इस सब को, जितने ये तूने पढ़ रखे हैं, शास्त्र लेके बैठा हुआ है, सबको बहा के आ। क्योंकि अभी वो दिमाग के अंदर घुसे पड़े हैं कि मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है। पढ़ा तो है पर अंदर नहीं गया ना, अंदर नहीं पढ़ा ना। शास्त्र स्मृतियाँ पुराण आदि सब हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। देखो वो पता है ये कर्म मैं करके आया हूँ, वो करता तो रहा, अभी करता तो खत्म ना हुआ। जब तक ये करता खत्म नहीं होता, तब तक वो अपना आपा निकल के सामने कैसे आएगा? जब तक ये करता खत्म नहीं होता, अपना आपा नहीं आ सकता। वो हमें अपने घर नहीं पहुंचने देता। और अपना लक्ष्य क्या है? अपने स्वरूप में लय होना, हमारा यही लक्ष्य है। इसलिए पहले ज्ञान रूपी साधन को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गीता में कृष्ण जी ने भी साफ साफ कहा है, जब ये तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब जो सुना हुआ है सुनना वह भी भूल जाएगा। अब देखो वो जो अहंकार था ना ज्ञान वाला, वो भी खत्म हो जाना चाहिए। फिर जाकर वो स्थिति, फिर जाकर वो नमक की पुतली समुद्र में मिल गई। फिर वहां पे कुछ कहना, सुनना, बोलना शेष नहीं रहता। जब एक में खो गई तो बोलेगा कौन? जब मैं वही अपना आपा स्वरूप हो गया तो बोलेगा कौन, सुनेगा कौन? मैं तो वही हूँ। अपने आप से कभी राग या कभी द्वेष हुआ? निंदा चुगली हम दूसरों की करते हैं, अपनी कभी की? जब मैं खुद ही वही हूँ तो बाहर कहाँ जाना? फिर देखो जब जो तत्वज्ञानी होते हैं ना,
वो व्यवहार तो घर में सारा कर रहे होते हैं। और घर में कैसे व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर ये चढ़ चढ़ के थोड़ी आता है कि मैं ज्ञानी हूँ या मैं मेरे जैसा कोई है नहीं। घर में लय होता है उनके, सब वो व्यवहार जैसे चल रहा होता है वैसे कर रहे होते हैं। घर पर अगर कोई आता भी है तो जितना सत्संग भवन पे आकर निकलता है वो ज्ञान, उतना घर पे नहीं निकलता। घर में तो वो व्यवहार कर रही हैं, वो लय होता है, वो व्यवहार, वो ज्ञान, वो ज्ञान को ऊपर चढ़ा के थोड़ी बैठे रहती हैं, 24 घंटे ओढ़ के थोड़ी बैठे रहती हैं। वो लय स्थिति का हो जाता है, गुण साम्य अवस्था जिसको हम कहते हैं। वही गुण साम्य अवस्था के अंदर फिर अहंकार भी नहीं होता। अब इसलिए घर में वो क्या है, हम जैसे माता जी को देखते थे घर में क्या गृहिणी, और वहाँ पर जब आते थे भवन पर तो देखो फिर कैसे ज्ञान छलकता, कैसे निकल निकल के आता। अब इसलिए तो वो मना करते थे कि घर पे कोई भी ना आए, क्योंकि घर पे वो व्यवहार तो कर रही हैं, अपने भावों से कर रही हैं, पर अब सामने वाला क्या उठा के लेके जा रहा है वो तो किसी की समझ में नहीं आता ना उस टाइम तो, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया सेम होती है, व्यवहार एक जैसा होता है। अब ज्ञानी को ज्ञानी जाने, है ना, तभी वो अपनी बुद्धि से लेंगे ना। घर पर रहकर तो दोनों व्यवहार करनी है, राम के भी रावण के भी। पर अभी जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो चले हुए नहीं होते, वो तो संसार वाले व्यवहार को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, पर अंदर सूक्ष्म भावों को नहीं जान सकते कि कहाँ पे खड़ा होकर वो व्यवहार हो रहा है। अब इसलिए इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या निकला, अब ध्यान हो गया अवान्तर, ज्ञान क्या है, अवान्तर प्रयोजन, और मोक्ष इसका फल है। इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर से इसको आराम से ध्यान से एक बार फिर से इसको लेना, फिर जाकर ये समझ में आना शुरू होगा, बैठेगा अंदर। देखो शास्त्र तो हमारे पास बहुत हैं, पर जब तक हमारी बुद्धि नहीं खुलती तब तक ये रहस्य, सूक्ष्म रहस्य हम नहीं समझ पाएंगे। फिर जब समझ ही नहीं पूरा आएगा तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ यही है कि बार बार महावाक्यों का अभ्यास। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। होमवर्क हमारा यही चलेगा, जैसे हमने किया है इसी को ही महावाक्यों को अप्लाई करना है।